श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने देव उठनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कई उपाय बताए हैं, जिसमें धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, शीघ्र विवाह, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति और रोग मुक्ति जैसे शामिल हैं। उनमें से कुछ विशेष उपाय जो कि आप सिर्फ और सिर्फ देव उठनी एकादशी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ देव उठनी एकादशी का पूजन कब करना है, देव उठनी एकादशी का व्रत कब करना है, 1 या 2 नवंबर कब है देव उठनी एकादशी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। उपाय भी बताएंगे, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले हम आपको बता दें, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवपत्नी एकादशी कहते हैं। इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है और प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह तिथि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और ये सृष्टि का संचालन और कार्यभार वापस संभालते हैं, और इसके साथ ही साथ चतुर्मास का भी समापन हो जाता है। सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी, जिसे हम देवोत्थान एकादशी या फिर प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करने का विधिविधान है। इस दिन साधक भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चन करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस साल एकादशी की तिथि को 2 दिन मतलब 1 नवंबर और 2 नवंबर होने के कारण बहुत असमंजस बना हुआ है। तिथि कब से है, कब समाप्त होगी, कब रखना है पूजन, कब करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो एकादशी की तिथि की शुरुआत है वह 1 नवंबर को सुबह 9:11 से होगी और तिथि पूर्ण होगी 2 नवंबर को सुबह 7:31 को। उदया तिथि के अनुसार 2 नवंबर को एकादशी है और दिन भर मतलब शाम को पूजन किया जाता है, तुलसी विवाह किया जाता है और वह शाम के समय किया जाता है, जो कि 2 नवंबर को नहीं मिलेगा, यह 1 नवंबर को मिलेगा। तो ऐसे में हमें व्रत कब करना है और व्रत के साथ साथ हमें इस पूजन को कब करना है वह भी आप समझ लीजिए। देखिए, अगर आप देव उठनी एकादशी का पूजन करते हैं जो कि गन्ने का पंडाल बना के किया जाता है, तो वह आप 1 नवंबर को भी कर सकते हैं, 2 नवंबर को भी कर सकते हैं। पर अगर आप एकादशी का सिर्फ व्रत रखते हैं या फिर एकादशी का आप व्रत रखते हुए आए हैं, तो आपको एकादशी का व्रत 2 नवंबर को रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशी में कभी भी दशमी की तिथि नहीं आना चाहिए। ऐसी ही एकादशी का व्रत रखा जाता है जिसका आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखने से आपको कुछ भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है, जो कि 1 नवंबर को है। 1 नवंबर को दशमी की तिथि भी रहेगी सुबह 9:11 तक, जो कि उदया तिथि से शुरू होगी। ऐसे में आप 1 नवंबर को एकादशी का व्रत नहीं रख सकते। एकादशी का व्रत आपको सिर्फ 2 ही नवंबर को रखना है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, जिसका पारण आप 3 नवंबर को करेंगे। अब आप चाहो तो पूजन की बात है तो पूजन आप 2 नवंबर को भी कर सकते हैं। 2 नवंबर को शाम का जो समय रहता है, प्रदोष काल का जो समय रहता है, आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। और अगर आप 1 नवंबर को पूजन अर्चन करना चाहते हैं, आप व्रत नहीं रखते हैं, तो आप 1 नवंबर को भी शाम के समय प्रदोष काल में पूजन अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल में भी एकादशी की तिथि रहेगी और उस समय पूजन करना गलत नहीं है। तो आप पूजन दोनों दिन कर सकते हैं। व्रत आपको सिर्फ और सिर्फ 2 नवंबर को रखना है। अब इसके साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं, उन्हें भी एक बार आप अवश्य सुन लीजिए, क्योंकि सभी उपाय विशेष हैं और विशेष रूप से एकादशी के दिन किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन किए जाने वाला एक उपाय, जैसे तुलसी माता शालिग्राम भगवान के नीचे एक सिक्का रखना पड़ता है और उससे शुरू होता है उपाय। मतलब तुलसी माता के नीचे, मतलब जो गमला होता है उसके नीचे सबसे पहले आपको एक सिक्का रख देना है। जब आप विराजमान करेंगे उसके पहले रखना है, और उसके बाद आप जैसे पूजन अर्चन करते हैं एकादशी की, तुलसी माता की, शालिग्राम भगवान की, वह सब आपको करना है। उसके बाद जब पूरी पूजन हो जाए, अगला दिन होगा, तो अगले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी चीज़ें उठाने से पहले, जब आप उठाएंगे तो सबसे पहले आपको ये सिक्का उठा लेना है और
सिक्का उठाने के बाद उसे आप अपने पल्लू में डाल दें और उसे आप किसी हल्दी की कटोरी में रखें। इसके बाद हल्दी की कटोरी मतलब कोई डिब्बी हो सकती है जिसमें हल्दी भरी हुई हो, उसमें आपको वो सिक्का रख देना है। दुकान व्यवसाय में आपको डिब्बी को रखना है। अगली एकादशी तक आप देखना कितना लाभ हुआ है। लक्ष्मी खिंची चली आती है, चली जाती है। यह केवल देवउठनी एकादशी की रात्रि को किया जाने वाला विशेष उपाय है। काफ़ी सरल और आसान उपाय जिसे आपको इस एकादशी में करना है। कुछ नहीं करना है, बस आपको जब पूजन स्टार्ट होता है उसके पहले आपको एक सिक्का रख देना है और जब पूजन पूर्ण हो जाता है तो अगले दिन आपको सिक्का उठाकर अपने हल्दी की किसी डिब्बी में कटोरी में रख देना है। कार्तिक के महीने में 2 वस्त्रों का एक विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। दोनों कलर के वस्त्र को विधान है। देवउठनी एकादशी के दिन कोई नहीं होगा जो तुलसी शालिग्राम की पूजन अर्चन ना करता हो। आंवला नवमी से जो क्रम चालू होता है पूर्णिमा तक 5 दिन का क्रम होता है। लाल वस्त्र तुलसी माता को उड़ाया जाता है। यह वस्त्र रख लिया जाता है, संभाल कर रखें और उसे अपने घर में किसी ऐसे व्यक्ति जिसके मुख से अपशब्द निकल रहे हों, अपशब्दों को रोक नहीं पाता हो। लाल वस्त्र ये कार्य करता है और पीला वस्त्र जो तुलसी माता को चढ़ाया जाता है वह पीले रंग का उस नारी के कक्ष में रखा जाता है जिसे संतान सुख नहीं हो रहा है। ये कपड़ा अगर अपने कक्ष में रखती है या फिर अपनी अलमारी में रखती है तो उसे संतान सुख प्राप्त होकर ही रहता है। इन 5 दिनों में तुलसी महारानी की सेवा करने का अत्यधिक महत्व है। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। विवाह नहीं हो रहा है, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, बहुत प्रयास कर लिया तो आपको चारों दिशाओं का स्मरण करना है। एक आटे का दीपक बनाना है, 4 बाती का ये दीपक बना लीजिए। 4 अलग अलग बाती होनी चाहिए। थोड़ा सा पीला चंदन उसमें डाल देना है। पीला चंदन जो डालेंगे वो चावल के साथ डालना है, मतलब चावल जो होना चाहिए वो पीले होना चाहिए। तो आप चावल को पहले ही हल्दी से पीला कर लें। इसके बाद उसे आप उस दीपक में डाल दें। इसके बाद जिस लड़का या लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, उसे घी भरकर पीला चावल डालने के बाद उसके हाथों में वो दीपक दे देना है। देवउठनी एकादशी के दिन जिस समय तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है, गन्ने के नीचे भगवान शिव और नारायण का नाम लेके वह दीपक वहीं पर रखना है और हल्दी वाला जो दीपक है वह प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद हल्दी का तिलक उस बालक या बालिका को लगा देना है। उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा देना है। 2 से ढाई महीने लगेंगे, उससे अच्छा रिश्ता प्राप्त होगा, मंगल विवाह होता है और रिश्ता पक्का निश्चित हो जाता है। ये काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आपको इस देवउठनी एकादशी के दिन अवश्य करना है। सरल उपाय है इसलिए क्योंकि एक आपको आटे का दीपक तैयार करना जिसमें आप घी या तेल या का उपयोग कर सकते हैं। 4 बाती का उपयोग करना, पीला चंदन या फिर पीली हल्दी का उपयोग करते हुए चावल को पीला करना है। जो भी आपके पास है उससे कर सकते हैं और उसे आपको उस दिए में डालना है। उस बालक या बालिका के हाथ में वह दीपक देना है जिसे वह भगवान विष्णु और भगवान महादेव का नाम लेते हुए प्रज्वलित कर दे। तुलसी शालिग्राम के सामने प्रज्वलित करना है। गन्ने जो बनाए रखे हैं उसके नीचे प्रज्वलित करना है। इसके बाद उसके माथे में एक हल्दी का तिलक लगा दें और उसके हाथ में भी हल्दी लगा दें। बस इतना ही करना है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हाँ, तुलसी पूजा जो कार्तिक मास में की जाती है वो कल एकादशी है, कल भी आप कर सकते हैं। लेकिन एकादशी को तुलसी छुई नहीं जाती है, तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, तो आप छुएं ना, ऐसे करें पूजा। उसके बाद रविवार को तो एकादशी भी और रविवार को तो तुलसी बिल्कुल नहीं छुई जाती। तो अगर जैसे कार्तिक पूर्णिमा भी रविवार को पड़ती है संडे को, तो लोग तुलसी की पूजा उस दिन नहीं करते हैं, पहले अब आगे पीछे कर लेते हैं। तो आप कल तुलसी की पूजा कर सकते हैं क्योंकि तुलसी विवाह सभी लोग करते हैं एकादशी को, तो कर सकते हैं आप। उसके बाद सोमवार को भी कर सकते हैं, मंगल को भी कर सकते हैं, मतलब पूर्णमासी तक किसी भी दिन तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। तुलसी माता की पूजा का वीडियो आपको हमारे इस वीडियो के एंड में दिख जाएगा, उसे आप लेकर के बहुत ही सरल पूजा विधि है देख करके कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपको सरल थोड़ा भी शॉर्टकट में इसमें भी बता रहे हैं
कि अगर आप शालिग्राम और ये विवाह नहीं करना चाहते हैं, पहली बात तो पूजन करेंगे तो उपाय हो ही जाएगा। उसके बाद में जो तुलसी माता का जो क्या कहते हैं, विवाह नहीं, केवल तुलसी पूजा कार्तिक मास में की जाती है, बहुत ही पूज्य होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहली बात तो कार्तिक मास में डेली तुलसा माता के पास दिया जलाना चाहिए, तो एक दिया डेली चलाना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश नहीं चला पाए या आपने पता नहीं था तो नहीं जलाया, तो आपको क्या करना है, किसी भी दिन सोमवार को प्रदोष, मंगलवार को चौदस, फिर बुधवार को पूर्णिमा, तो आपको क्या करना है, पूड़ी बनानी है 31 पूड़ी। 31 पूड़ी मतलब पूरे महीने के हिसाब से एक एक। अगर आप नहीं इतना बनाना चाहते हैं तो 7-5 भी बना सकते हैं, वैसे 31 ही बनाई जाती हैं। अच्छा, आप एकादशी को कर रहे हैं तो चावल तो नहीं बनाएंगे, तो आप मीठा हलवा बना लीजिए। मार्केट से जो बतासे आते हैं वो ले आइए और कोई प्रसाद ले आइए। अगर आप एकादशी नहीं कर रहे, किसी और दिन कर रहे हैं, तो खीर बनाइए, दूध की खीर बनाइए, मीठा हलवा बनाइए, खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए। 31 अगर बना पाएँ तो छोटी-छोटी 31 बनाना बहुत सरल है। एक बड़ी सी पूड़ी बेल लीजिए चकले पे और कोई छोटा ग्लास या कोई बर्तन ले लीजिए। अगर आपको कठिन काम नहीं करना चाहिए, 31 बेल के सेकना नहीं चाहते, उससे कट कर लीजिए, तो एक ही उसमें पार्ट में कम से कम 6-7 पूड़ी निकल आती है, ऐसे बना लीजिए। नहीं तो बड़ी-बड़ी 7 पूड़ी बना लीजिए। अगर आप प्रसाद में ज़्यादा बाँटना चाहते हैं तो ज़्यादा बनाइए। इस तरीके से पूड़ी बना लीजिए। उसके बाद जो तुलसा माता के गमले हैं, एक रखते हैं यहाँ पे या जितने रखते हैं, उनको सफ़ेद किसी से पोत दीजिए। पोतने के बाद उस गमले में सीताराम सीताराम लिख दीजिए पूरे गमले में। फिर नीचे चौक बनाइए, चावल से, आटे से, जैसे भी आप रंगोली जिसकी तरीके से चौक बना सकें, चौक बनाइए वहाँ पर। उसके बाद में कलश रखिए, कलश पे दिया रखिए। और अगर आपने 31 दिन रोज़ दिया नहीं जलाए हैं, 31 दिन का महीना होता है, तो आप चाहें तो अलग-अलग 31 दिए आटे के या फिर दिवाली वाले जो दिए थे उनमें जला के 31 दिए रख लीजिए। नहीं तो जो बाती होती है ना, उस 31 बाती बना के लंबी वाली और उनको इकट्ठा करके घी में डुबो के वो एक बड़े दिए में घी डाल के जला दीजिए। अगर डेली जला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी खुशी से 7-5 जितने जला पाएँ उतने जला दीजिए। फिर क्या करेंगे, सुहाग का सामान, तुलसा मैया को विवाह है भाई, उनका पूजन कर रहे हैं, सुहाग का सामान, तुलसा पे चढ़ा हुआ सुहाग का सामान हम अपना उपयोग कर सकते हैं। जैसे चूड़ी चढ़ाई हैं तो 2 तुलसा मैया पिन्हा दी, बाद में दूसरे दिन, उस दिन तो रखी रहने देंगे, दूसरे दिन आप चाहें तो उनका उपयोग कर लें, चाहें तो आपके कोई जैसे ननद है या कोई है उनको दान कर दें। बढ़िया लहंगा उनको पहनाइए, चुन्नी पहनाइए, तुलसी पूजा के लिए मार्केट में मिल जाते हैं, नहीं तो घर में बना के पहना दीजिए। और अगर वो तो उनको पहना दीजिए, अगर आप दान करना चाहते हैं तो साड़ी या सूट जो भी हो, अपनी ननद या किसी को देना चाहते हैं तो उस पर रख दीजिए। सुहाग का पूरा सामान पहले जाइए, बस जल छिड़किए, फिर तुलसा माता की सिंदूर लगाइए, पूजा कीजिए, उनको लहंगा चुन्नी पहले ही पहना लीजिए। उसके बाद में 31 दिया जलाओ या 31 बत्ती वाला जलाओ या एक जलाओ, जितने जलाओ उतने दिया जलाइए, कलश की पूजा कीजिए। उसके बाद में सुहाग का सामान पूरा तुलसा माता पे चढ़ा दीजिए। बिंदी उनके पत्ते में एक लगा दीजिए, बचा हुआ वहीं रख दीजिए, बिछिया भी उनको पहना दीजिए और कांसे के बिछिया ज़्यादा शुभ होते हैं, फिर जैसे भी आप पहनाएँ। उसके बाद में थोड़ा-सा रंगीन उसी में लगा दीजिए डंडी में। इस तरीके से पूरा सुहाग का सामान 2 चूड़ी बना दीजिए, रख दीजिए वहाँ पे। जो आप भोग ले गए थे वो भोग लगा दीजिए, पूड़ी और जो भी आप ले गए हों बना के अपनी श्रद्धा के अनुसार वो आप भोग लगाइए माता रानी को। उसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा हवन करना है, अग्यारी लगाइए, हवन कीजिए, आहुति दीजिए शालिग्राम महाराज के नाम से, तुलसा माता के नाम से, किसी भी नाम से। उसके बाद में आप वहीं पे बैठिए, तुलसा चालीसा पढ़िए। तुलसा चालीसा अगर नहीं पता है तो हम इसमें डाल देंगे, आप देख के पढ़ सकते हैं। उसके बाद तुलसा महारानी की और लक्ष्मी उनकी विष्णु भगवान की आरती कीजिए, नमो नमो तुलसा महारानी करके आरती वो कीजिए। लास्ट में क्या करेंगे, आप जो सिंदूर आप ले गए, जो माता रानी को लगाया, उसी को उंगली में लेंगे, उस तुलसा मैया को लगाएंगे और फिर उससे
अपने मांग में लगाएंगे, फिर लगा देंगे। 2 बार लगाने के बाद हाथ धो लेंगे। ये तो ऐसे तुलसा माता का सुहाग ले लिया जाता है। ये देखिए हमने अपनी किस तरीके से तुलसा माता सजाई हैं। इसके बाद फिर उन देवी मैया का तुलसा का सुहाग लेने के बाद उनका रखा नहीं जाता, वापस कर दिया जाता है। हाथ धो के फिर एक बार सिंदूर लेके और चढ़ा दीजिए